हेलो एवरीवन। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का क्वेश्चन सेशन करेंगे। और जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां हमें फॉर्मूलाज की जरूरत होगी। तो फॉर्मूला याद करने का एक ट्रिक होता है। तो चलिए सबसे पहले वो ट्रिक जानते हैं कि वो ट्रिक क्या है। तो देखिए ट्रिक क्या है कि पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा। देखिए ये ट्रिक कैसे हुआ। तो सबसे पहले क्या है, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। पापा का पी, हाँ का एच। बीड़ी पियोगे, बीड़ी का बी, हाँ का एच। पियोगे का पी और बेटा का बी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पापा का पी, बीड़ी पियोगे का बी, बीड़ी का बी और पियोगे का पी। और नीचे में हमारा क्या है, हाँ हाँ बेटा। तो इसका एच, फिर इसका एच और बेटा का बी। ये हमारा हो गया साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ये हो जाएगा कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस और ये हो जाएगा टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बस इतना सा हमको याद रखना है। जब भी हम लोग का ये फॉर्मूला किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ गई है फॉर्मूला पुट करने की, तो बस हमको ये याद करना है कि पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। पापा बीड़ी पियोगे? पियोगे? हाँ हाँ बेटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा। इसे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ये हो जाएगा cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस और ये हो जाएगा टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। ये हो जाएगा टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। और बाकी जो तीन होता है, जो कोसेक होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन बाय साइन थीटा। ये हो जाएगा एच बाय पी। इसी तरह से सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है वन बाय कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा एच बाय पी। और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन बाय टेन थीटा। तो हो जाएगा बी बाय पी। तो जब भी क्वेश्चन हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक का रेशियो का सॉल्व करेंगे तो ये सब फॉर्मूला की हमें वहां पे जरूरत होगी। तो हमें कुछ नहीं, बस इतना याद रखना है कि पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन है कि if sin theta is equal to 8/17, find other trigonometric ratios of theta। रेशियोज ऑफ थीटा। देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। हम लोगों ने पहले ही देखा था कि टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है, जिसमें से एक का वैल्यू साइन थीटा का दिया हुआ। बाकी हम लोग को 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है, जैसे कि कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, फिर कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, ये बाकी पांचों का हम लोग को निकालना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस तरह का क्वेश्चन आएगा। और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में जनरली इसी तरह का क्वेश्चन आता है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहां पे लिख देंगे सॉल्यूशन। यहां पे साइन थीटा दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे साइड में, क्योंकि यहां पे साइन थीटा दिया हुआ है तो यहां पे एक थीटा मान लेते हैं। वी हैव गिवन, क्या दिया हुआ है हम लोग को, साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17। साइन थीटा इज इक्वल टू, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमें यहाँ पे 8/17 दिया हुआ है। अब हम लोग क्या जानते हैं, पापा बीड़ी पियोगे से हाँ हाँ बेटा, पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा। साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। इस हिसाब से देखिए ये परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर का वैल्यू नहीं दिया, ये रेशियो दिया हुआ है। जैसे मान लेते हैं हम लोग कि कोई ट्रायंगल रहता था, जैसे ये ट्रायंगल है, हम लोग पहले पढ़े हैं, इसमें तीनों एंगल का रेशियो दिया रहता था, 2:3:4। तो उसमें हम लोग क्या मानते थे कि एक एंगल मान लेते थे 2x, 3x और 4x, ऐसे करके जो भी रेशियो दिया रहता था तो वहां पे x में मान लेते थे। जैसे पहले हम लोग पढ़े कि मान लीजिए तीनों एंगल, ये एंगल का रेशियो 2:3:4 दिया हुआ है।
तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते थे, इसको 2x मान लेते थे प्लस 3x प्लस 4x। तो यहाँ पे रेशियो की जगह पे पॉजिटिव इंटीजर मानते थे x, तो यहाँ पे भी वही करेंगे। तो यहाँ पे भी रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या मान लेंगे कि लेट p इक्वल टू परपेंडिकुलर इक्वल टू 8k। तो लेट p इक्वल टू 8, यहाँ पे k मानते हैं क्योंकि सारा जनरल एनसीईआरटी हो या जो भी साइड बुक हो उसमें भी यहाँ पे जो पॉजिटिव माना जाता है नंबर वो k को ही माना जाता है। ठीक है, तो p इक्वल टू हो जाएगा 8k। परपेंडिकुलर हमारा कौन है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हो जाएगा 8k। और दूसरा हमारा क्या है, ये हाइपोटेनियस, एंड हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 17k। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 17k, तो ये हमारा हो जाएगा 17k। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि हमारा sin थीटा का वैल्यू 8/17 दिया हुआ है और sin थीटा इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि पापा बीडी पियोगे, हाँ बेटा, पापा बीडी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो ये हो जाएगा sin थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा। तो sin थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8k मान लेंगे और हाइपोटेनस इज इक्वल टू 17k मान लेंगे। तो यहाँ पे हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमको सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है। sin थीटा दिया हुआ है, तो उससे हमें फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे बेस फाइंड करने की जरूरत है। तो हम लोग कैसे बेस फाइंड करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से क्या बताता है, पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, क्या होता है वहां पे कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस क्या बताता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इससे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हाइपोटेनियस हमारा कितना दिया हुआ है 17k, तो 17k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ 8k, तो 8k का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस हम लोग को फाइंड ही करना है, तो बेस का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 17 289 और k का स्क्वायर k इज इक्वल टू 8k स्क्वायर मतलब 64k स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, यहां तक। तो यहां पे हो जाएगा ये 64 को इधर लेके आ जाएंगे, तो 289k स्क्वायर माइनस 64k स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 289 में से 64 गया तो 225k स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इधर स्क्वायर है, इसको अगर ब्रेक करेंगे स्क्वायर को इधर से हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। ये एक टर्म में हम लोग पहले ऐसे लिख लेते हैं, बी स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं इज इक्वल टू 225k स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू उधर रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा 225k स्क्वायर। इसको ब्रेक कैसे करते हैं इजी वे में, तो 225 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 15 इंटू 15 और k स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं k इंटू के। स्क्वायर रूट में जो चीज डबल आता है उसका एक बाहर आ जाता है स्क्वायर रूट से, तो 15 2 है तो एक 15 बाहर आ जाएगा, 2k है तो एक k बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 15k। तो हमारा बेस का वैल्यू, बेस का b इक्वल टू क्या हो गया हमारा 15 इंटू 15 k इंटू k, तो 15k। b का वैल्यू हमारा बेस का वैल्यू 15 के निकल गया। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा हाइपोटेनियस भी पता चल गया, परपेंडिकुलर भी पता चल गया, बेस भी पता चल गया। तो जो हमें sin थीटा दिया हुआ था, बाकी अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड करना था। तो sin थीटा तो दिया हुआ है, फिर उसको भी लिख लेते हैं। तो sin थीटा का वैल्यू क्या होता है, पापा बीडी पियोगे, इसको साइड में लिख लेंगे, पापा बीडी पियोगे हाँ हाँ बेटा। तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो p बाय h हमारा परपेंडिकुलर कितना है 8, तो 8k बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है अपना 17k, तो 17k k कट गया तो 8/17, ये sin थीटा निकल गया। अब दूसरा हमारा cos थीटा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू होता है हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे b बाय h, b बाय h। तो b हमारा बेस कितना है 15k, हाइपोटेनस कितना है 17k,
ये के कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 15/17। और तीसरा हमारा क्या है, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर बाय बेस b बाय बी। उससे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा 8k बाय b 15k, 8k बाय 15k। यहां से भी के कैंसिल, तो 8/tan थीटा इज इक्वल टू 8/15। ये हमारा आ गया। अब बाकी तीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज और फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा। ये हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन से जानते हैं। तो sin थीटा का वैल्यू हमारा 8/17 है, तो यहां से सीधे लिख देंगे कोसेक थीटा इज इक्वल टू 17/8, क्योंकि 1/sin थीटा होता है, sin थीटा का वैल्यू 8/17 है, तो कोसेक क्या हो जाएगा, 17/8। इसी तरह से सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा। cos थीटा का हमने वैल्यू कितना फाइंड किया है, 15/17, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, 17/15। और तीसरा और लास्ट जो है वो cot थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/tan थीटा। और tan थीटा का वैल्यू हमारा क्या है, कितना है यहाँ पे, 8/15 फाइंड किया हमने, तो 1/tan थीटा क्या हो जाएगा, 15/8। तो हेंस करके लिख देंगे, हेंस tan थीटा इज इक्वल टू 8/17, cos थीटा इज इक्वल टू 15/17, tan थीटा इज इक्वल टू 8/15, cosec थीटा इज इक्वल टू 17/8, sec थीटा इज इक्वल टू 17/15 एंड cot थीटा इज इक्वल टू 15/8 आंसर। तो ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जब भी क्वेश्चन आएगा तो एक छोटा सा शॉर्ट